हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमपी है असदुद्दीन ओवैसी, उन्हीं के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में गोशा महल भी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। और ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 2014 जून में को जो स्टेट बाइफर्केशन आंध्र और तेलंगाना हुआ था, जब से ये कॉन्स्टिट्यूंसी वजूद में आई, जब से लेकर अब तक भी टी राजा सिंह बीजेपी का एमएलए है। और उसको राजा सिंह तो एक हिसाब किताब से तो पार्लियामेंट्री और इंडियन डेमोक्रेसी के हिसाब से तो एमएलए है ही। और एमएलए की भाषा असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से कैसी गंदी रहती है, आप लोग टी राजा सिंह और असदुद्दीन ओवैसी मार के देखिए। और यहाँ तक कि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में राजा सिंह को 3 बार के इलेक्शन में ना ही हरा सका। और उससे पहले के इलेक्शन में वहाँ पर मुकेश गौड़ 2009 के इलेक्शन में वहाँ से जीता था। लेकिन ये क्या मतलब हो सकता है ये वहाँ पर, हालांकि गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में 24% मुस्लिम पॉपुलेशन है, यानी एक अंदाजे के तौर पर बता सकते हैं कि 70,000 मुस्लिम्स है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम होता है। और राजा सिंह तो हमेशा जीतते हुए आता है। तो फिर ये असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर मुसलमानों की क़ियादत के बारे में बात करते हैं, अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गोशा महल के एक बीजेपी के एमएलए को तक नहीं हरा सकते। तो यहाँ पर बात आसानी से आती है, गरीब जो सेकुलर पार्टियों के नाम से वो लोग अपने हिसाब से देते हैं टिकट, तो वहाँ कर सेकुलर पार्टी के मुसलमानों की क़ियादत को ख़त्म करना ही इनका एक ही एजेंडा और एक ही मंसूबा दिखता है। और अब वहाँ पर कोचाडामन और बिहार का सीमांचल ख़त्म हो गया, और सीमांचल में तो अपने 5 सीट जीतने के बाद में वहाँ पर सुकून और मिल गया है। वो इसलिए कि एनडीए के अलायंस और वहाँ के लोगों को जिताया, बीजेपी को जिताया, रामविलास पासवान की पार्टी को भी जिताया। अब उनका अगला टारगेट मुलायम सिंह यादव के बेटा अखिलेश यादव है। और ये अखिलेश यादव के ऊपर अब गाली गलौज अपने भाषणों में सेंट्रिक बनाकर देखना और देना वो अपनी आदत सी बन गई है। लेकिन इस बार तो 226 में, यानी 2026 में तो इलेक्शन नहीं है, लेकिन कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना तो ये इनकी आदत सी है। और वैसे भी तो ये इंडिपेंडेंट अपना काम करते ऐसा तो हम नहीं समझते, लेकिन इनको असाइनमेंट दिया जाता है और दिया जाता है, सो जो काम वो ही काम करते हैं। और इनके ऊपर कौन सुपरवाइज करते हैं, इनको होमवर्क कौन देते हैं, ये तो बखूबी जानते हैं आप भी।